कंडक्टर क्या है? कंडक्टर देखो अभी कौन से सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब अभी क्या करने वाला है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है हमें। कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर है। अगर कोई सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और दूसरी एक चीज़ होती है वो होती है रेजिस्टेंस। अगर उस रेजिस्टेंस के पास उस सब्सटेंस के पास अगर लो रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो होती है, उसमें ट्रांसफ़र होती है, बराबर है। पहली एक चीज़ होती है फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, सबके पास मतलब मेटल के पास भी है और नॉन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो जनरली मेटल ही होते हैं, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है। फ्री मतलब 1 2 3। अगर आउटर मोस्ट सेल में या लास्ट सेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इजीली क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, इजीली वो डोनेट करते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजी क्या कर सकते हो, अगर हमें उसे निकालना है, रिमूव करना है तो जल्दी से हम रिमूव कर सकते हैं, उसे फ्री बोलते हैं। नॉन मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के साथ मतलब प्रोटॉन के पास, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पास होता है। गुड कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, सो इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन। हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। चलो देखते हैं पहले कंडक्टर क्या होते हैं। जो कंडक्टर हम बोलते हैं, कंडक्ट करना, कंडक्टर्स, दो सब्सटेंसेस those substances which have very low resistance, which have low resistance is called conductor। अभी देखो रजिस्टर मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस हम बोलेंगे, लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब जैसे कि अगर आप बाइक चलाते हो, हाईवे पे चला रहे, जितने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर आएंगे उतना आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, बराबर है। स्पीड ब्रेकर नहीं है, रास्ता अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है, आप क्या कर सकते हो, गाड़ी अच्छी चला सकते हो स्पीड के साथ, बराबर है। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो आप क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो पता है आपको, लेकिन स्पीड क्या करनी पड़ती है, हमें डिक्रीज करनी पड़ती है, बराबर है। मतलब ये रेजिस्टेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो ट्रैफिक में अगर चलाते हैं हम गाड़ी, ट्रैफिक है बहुत सारी, सिटी में चलाना है गाड़ी, तो उस टाइम क्या कर सकते हो आप, स्पीड है, स्पीड से चला सकते हैं, 100 के स्पीड में चलो, 90 के स्पीड में चलाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, बराबर है ना। आप कहाँ लेके जाएंगे आपके सामने वाले को, आपको पता है कहाँ, ऊपर कहाँ भेजेंगे पता है, और आप कहाँ रहेंगे आपको नहीं पता होगा। आप सिर्फ इतना बोलेंगे, मुझे ना लास्ट तक पता है वो गाड़ी वाला ऐसे आ रहा था और मैं ऐसे चला रहा था, बस इतना ही पता है, उसके बाद कुछ पता नहीं, कौन लेके गया, होश आने का पता चला कि मैं एसी रूम में आया हूँ, है ना। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है वो गुड कंडक्टर रहेगा। जहाँ पे हिंड्रेंस ऐसे क्रिएट होता है, हिंड्रेंस ऑब्स्टैकल जहाँ पे ज़्यादा होते वो इजी फ्लो होता है क्या, नहीं। आपको इस डोर से बाहर जाना है, आप जल्दी से जा सकते, विंडो से ट्राई करो। हिंड्रेंस रेजिस्टेंस कैसा है वहाँ पे ज़्यादा, आप इजी जाओगे क्या, हाँ इजीली उधर जाओगे, हाँ एट सिक्योरिटी के गले में लेके जाओ, पार्किंग में जाना है उधर से जा सकते इजी। सब एक साथ अगर जा रहे हैं तो जल्दी से जा सकते क्या, नहीं। जाते समय 2-4 लोगों को गालियाँ देने के बाद नीचे जाते हैं, इतना आसानी से थोड़ी हम जाते हैं, जाते हैं क्या बेटा, नहीं। नॉनसेंस, नालायक होता है ना ऐसे, वो 2-4 गालियाँ फिक्स रहती है आपकी, नालायक रास्ता तो स्थान।
पता है, जान लो। रेजिस्टेंस, अगर एक साथ आप जा रहे हैं तो फास्ट जा सकते हैं क्या? आपको अकेले को जाना है, कैसे चलेगा? सर डिपेंड करेगा हमारे मूड के ऊपर, हमारा जैसा मूड हम वैसे चलेंगे, एटमॉस्फेयर कैसा है वैसा रहेगा, बराबर है ना? होशियार है। जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो आप इजीली चल सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस है उसमें रेजिस्टेंस अगर लो होता है तो वो गुड कंडक्टर रहेगा। दो सब्सटेंसेस which have very low resistance which are a good conductor, it can conduct electricity very easy, बराबर है? उसके ऑपोजिट करो, बैड कंडक्टर बोलेंगे। बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? या आप बैड कंडक्टर को क्या बोल सकते हो? वेरी गुड, बैड कंडक्टर बोलो, या दूसरा होता है इंसुलेटर, बराबर। इंसुलेटर पे कैसे रहेगा? दो सब्सटेंसेस which have सिर्फ HI लिखो, HIGH लिखो, बराबर है। ज़्यादा पहचान वाला कौन सा वर्ड है आपके? HIGH लिखते? सबसे ज़्यादा पहचाना, जाना पहचाना सा वर्ड कौन सा है? सिर्फ HI या GH? कब बोलते हो हाँ? आपके दोस्त को, आपके मेहमान को, मम्मी पापा को मैसेज करना था, हाँ बोलते हैं ना सबसे पहले, है उसके पास कंट्रोल है ना, जाना पहचाना सा है। क्या दूसरे कुछ सिंबल है? भी नहीं जाना। दो सब्सटेंसेस विच आर वेरी हाई रेजिस्टेंस, अगर हाई रेजिस्टेंस है तो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। दोनों में डिफरेंस, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ क्या हो सकती है? इजी फ्लो हो सकती है, बराबर है कि नहीं? अगर कुछ सब्सटेंस के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रहेगा बैड कंडक्टर। दो सब्सटेंसेस विच आर लो रेजिस्टेंस विच आर गुड कंडक्टर, एंड दो सब्सटेंसेस विच हैविंग हाई रेजिस्टेंस वी कैन कॉल एज ए इंसुलेटर आल्सो। आया समझ में? चलो फिर मुझे अभी एग्जांपल बोलो। गुड कंडक्टर, कंडक्टर ये मत बोलो, नाम लड़ाई। चलो कॉपर, कॉपर मेटल है। और कौन सा एग्जांपल? आयरन, आयरन। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता? पता है ना? खाना पकाते समय कौन सी चीज़ें होती? मेटल की होती है, नॉन मेटल की होती है? मोस्ट ऑफ द केस में है ना, बराबर है ना? होती है क्या? हीट कंडक्ट होती है उससे? होती है, मतलब एक गुड कंडक्टर है। हीट आल्सो है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी यहाँ पे हमें बात करनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है? इजीली फ्लो कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है। लो रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर, हाई रेजिस्टेंस बैड कंडक्टर। आया समझ में? चलो वहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज कितना है? 1000 ओम। एक जन पढ़ो न्यूमेरिकल। आराम से। The resistance of the filament in a light bulb is 1000 ohms if the bulb is fed by current from a source of potential difference 230 volts. How much current will flow through it? The resistance of the filament in light is 1000 ओम। ये क्या है 1000 ओम? है ना? कौन से लेटर से इंडिकेट करते हैं? कितने है बोलो? और ये क्या है स्पीड ब्रेकर जैसा? ओम। ओम का सिंबल है ना ऐसा। सिर्फ ओ मत बोलो, क्या है वो? सिर्फ वो ही सुनाई देता है मुझे। ओ मत बोलो, ओम बोलो। ऐसे मत 2 किलोमीटर से ऐसे लाइन मारती,
उसके बाद ऐसा छोटा सा ओके। If the bulb is fed by the current from the source of potential difference, how many potential difference is there? Potential difference which is indicated by letter V. कितना बेटा O2? उसका क्या है यूनिट? वोल्ट है ना? कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है? वोल्टा साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है, बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मेजर विद द हेल्प ऑफ विच मीटर इज देयर? वोल्ट मीटर, बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब वो एक एंड होता है, हम कोई बैटरी या सेल को सोर्स को कनेक्ट करते हैं, उस एंड को हाई पोटेंशियल बोलेंगे, और दूसरा जो एंड रहेगा वो रहेगा लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक क्रिएट नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो करंट फ्लो होगा या नहीं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट फ्लो होने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना जरूरी होता है, चाहिए दो एंड को, तभी करंट फ्लो होता है, और सर्किट भी कंप्लीट चाहिए। तो फिर हाई पोटेंशियल कहाँ होगा? जिस सोर्स को, जो वायर जो है वो एंड हमने कोई सोर्स को कनेक्ट किया, सोर्स मतलब सेल और कोई बैटरी को कनेक्ट किया तो हाई पोटेंशियल होगा, और जो दूसरा एंड है इक्विपमेंट हमें कनेक्ट किया वो रहेगा आपका लो रेजिस्टेंस, लो पोटेंशियल वाला रहेगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट क्या होगा? फ्लो होगा। चलो, रेजिस्टेंस दिया है वहाँ पे 1000 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 230 ओम। उसके बाद हाउ मच करंट विल बी फ्लो थ्रू इट? करंट कौन से लेटर से इंडिकेट करते हैं? आई जो निकालना है कि करंट कितना फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस तो दो एंड के बीच में 230 है, और रेजिस्टेंस तो उतने कितना दिया है बेटा यहाँ पे? 1000। करंट कितना फ्लो है, बराबर है। तो अभी यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे ये बताओ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? कौन बताता है ओम्स लॉ? हाँ, If the physical state of a conductor remains constant, the current flowing through it is directly proportional to the potential difference between its two ends. वेरी गुड, क्या बात है। और If the physical state of conductor remains constant, the current flowing through it directly proportional to the potential difference between its two ends. क्या बात है, नाइस। चलो, रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, अभी करंट निकालना है हमें। तो आई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? पहले वी का फॉर्मूला बोलो, एस का। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या लिखूँ मैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू हमें I निकालना है, सो I इज इक्वल टू, अभी ये मल्टीप्लिकेशन V अपॉन बराबर है क्या? V अपॉन सॉरी V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे I तो लिया है, ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जाने के बाद डिवाइडेशन में जाएगा। I इज इक्वल टू V बाय R, I के। चलो फिर उसकी वैल्यू पुट करो, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I निकालना है हमें, बराबर है। V कितना बेटा? 230 डिवाइडेड बाय 1000। क्या करें, हीरो हीरो कैंसिल करो, दो हीरो कैंसिल हो गए, जीरो है ना, दो जीरो कैंसिल हो गए। अभी डिवाइडेशन करो जल्दी से, तो 3 अपॉन 100, इसको अगर 0.23 का 23 0.23। अभी I मतलब क्या है? करंट। I इज इक्वल टू 0.23। करंट का सिंबल क्या है? करंट का सिंबल I, उसका सिंबल I। यूनिट क्या है? वेरी गुड। एम्पियर से क्या मतलब मेजर क्या करते हैं हम? एमीटर से। करंट किससे मेजर करते हैं? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूं यहाँ पे बच्चों? एमीटर लिखूं? ये एमीटर है कि एम्पियर है? यहाँ पे एम्पियर ये यूनिट है। कौन सा? एसआई का सीजीएस? एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल एसआई का है, बराबर है ना? एसआई का सिस्टम इंटरनेशनल, और सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिया था 1000 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 230 ओम। I निकालना है हमें, करंट कितना फ्लो हो रहा है? सो I इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू है 230 डिवाइडेड बाय R दिया है 1000, डिवाइडेशन किया, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें? 0.23 एम्पियर।
आया समझ में? पक्का? सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? रजिस्टर वाला देखना है, रजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल।